कई दिनों की मेहनत के बाद 19वीं तरमीम खात्म, 26वीं आईनी तरमीम आज मंजूर होने का इम्कान। हुकूमती वफ्द और बिलावल भुट्टो सरदारी के फेरे कामयाब, मौलाना फजलुर रहमान को बना लिया। पीटीआई को मनाने की आखिरी कोशिश आज। पीटीआई रहनुमाओं ने बानी से दूसरी मुलाकात का मुतालबा कर दिया। मौलाना का घर सियासी सरगर्मियों का मरकज, पीटीआई वफ्द को 2 बजे बुला लिया। बिलावल भुट्टो को आज तरमीम के साथ खड़ा होने की यकीन दहानी करा दी। बिलावल भुट्टो बोले, हमारी ख्वाहिश है मौलाना खुद तरमीम पेश करें। मिशन 26वीं आईनी तरमीम विफाकी काबीना का इजलास दिन 2:30 बजे होगा। मुसविदी की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। सेनेट कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। एजेंडे में 26वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए लाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। सिर्फ मीडिया के उन नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी जिनको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मीडिया कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से फुल सेशन प्रेस गैलरी कार्ड जारी किए गए। वनडे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारी ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान खुद मुसविदा पेश करें। उम्मीद है मौलाना पीटीआई को मना लेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी जाती राय है, पीटीआई को मुतमईन नहीं किया जा सकता। पीटीआई मौलाना को चक्कर देने की कोशिश कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने किससे मशवरा करना है? मौलाना को अब अपने मुसविदे के साथ खड़ा होना चाहिए। बानी पीटीआई का वतीरा नहीं, वो किसी के साथ बैठे बात करें। 2014 से उनका एजेंडा मसाइल पैदा करना है। पीटीआई का तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवान में आईनी तरमीम पर राय शुमारी की मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है गैर शफाफ और मुतनासिब तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्टी एलामिया में कहा गया, तहरीक इंसाफ की टिकट पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत पर अमल के पाबंद। पार्टी पॉलिसी के बरक्स सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइशगाहों के बाहर कारकुन धरने देंगे। दो पीटीआई सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, कहा डॉक्टर जरका तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। सेनेटर्स की इस हरकत की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हमारे 7 मेंबर्स अगवा हो गए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे चाहते हैं। इत्तफाक राय हो, इत्तफाक राय ना होने पर तरमीम पेश की जाएगी। कोशिश है आज ही तरमीम पेश हो जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा तरमीम का बड़ा मकसद पार्लियामान की बालादस्ती को कायम करना है। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना तरमीम पर अगवा का जाली बयानिया बनाएगा। बताया जाए कौन अगवा हुआ। जाली बयानिया बनाने वाली जमात कहानियां घड़ रही है। उन्होंने सारे झूठे बयानिए बनाने की फैक्ट्री लगाई। सारे लोग फोन पर भी मुयसर, घरों में भी मुयसर। इन लोगों को नजर आ रहा है तरमीम पास हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा खुद ही आगे नहीं रहना चाहते। ये तो तरमीम बताएगी कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, कोई हो ना हो 26वीं आईनी तरमीम आज पास हो जाएगी। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम पास हो जाएगी, इज्जत नहीं बचेगी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा बोले, हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। अगर आप समझते हैं उठाया जाए तो जाओ समझते रहो। अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं। अगर समझते हो पैसा दिया तो समझते रहो, तशद्दुद किया तो समझते रहो। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त न होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान मुल्क के आला अदलिया पर बार बार हमलावर हो रहे हैं। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सेनियोरिटी पर नहीं होगा, गोया सबका इसका इत्तफाक। मंसूर इरशाद चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान का 100% इत्तफाक। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं पीटीआई का मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक हो गया, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत का स्मॉग से बचाव के लिए ऐलान जंग। मसनूई बारिश के इंतजामात मुकम्मल। एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। महकमे माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमे मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग से बचाव के लिए बवक्त जरूरत महकमे मौसमियात की मुआवनत से मसनूई बारिश की जाएगी। वसाइल मुहैया कर दिए। बैन-अक़वामी मेयार के मुताबिक मसनूई बारिश के हवाले से अमल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का मजीद कहना है, जहरीला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, कारखानों और जराये के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। अवाम साथ दे, मिलकर स्मॉग परस्त बचाव के जहाद को कामयाब बनाएंगे। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर के लिए सूबाई अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला ने मंजूरी दे दी। तीनों अथॉरिटी के कयाम के लिए बाकायदा कानून साजी होगी। सूबाई अथॉरिटीज मरकजी सतह पर पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। लोकल लेवल पर डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चरल एजेंसी अमल दरामद यकीनी बनाएगी। सूबाई अथॉरिटी के लिए गवर्निंग बोर्ड और डायरेक्टर जनरल बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला की स्ट्रीट लाइट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा की 3 तहसीलों में ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात, वोटिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दफा 144 नाफिज। इंतखाबात 53 विलेज नेबरहुड काउंसिल में जनरल, खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर जारी। सूबे के 17 अजला में 3,45,604 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।